हक मासुक के नेत्र अंग देखो नैन नुर जमाल जो रुए परसन कुल अरवाए जो अरस की सोजिन जाओ छिनबुल दिल अरस नाम धराए के नैन बरनो नुर जमाल हाय हाय छेदन पड़े छाती मिने रोम रोम लगे नारु बाल जो अरबा कावे अरस की सुने बेशक हक बयान हाय हाय जुटी दे को छोड़ के ओछत नातित प्राण सिपत पाई हक नयन की हक नयनों में गुण पार सो गुण कन्न रस के ए रंग हमेशा करार गुण नयनों के क्यों कहूँ रस भरे रंगीले मीठे लगे मरोरते अति सुंदर अलबेले शोभावंत कै सुख लिए तेजवंत तारे बके नैना मनोरथ सुख सब अंग वेदत नियति बंके नैन मनोरथ सुख सब अंग वेदत नियारे मेर भरे मासुक के सोए नैन सुंदर भ्रिकुटी श्याम शोभाले सुबरे तरुआ अंदर जोत धरत कई जुगते नियायत मान भरे लज्जालिए पल पापन आनंद सुख गरे नैनों की गति क्यों कहूँ गुणवंते गंभीर चंचल चपल ऐसे लगे सालत सकल शरीर नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे रस उपजावत रंग सो मानु अति काम नगारे जब खैचत भर कसीम तब मुतलक डारत मार इन विध वेदत सब अंगो मूलतन मीटत विकार निपट बंकी छवि नयन की नूरे के तारे कारे शोभे से त लाल कलिए नूर जोत उजियारे बड़े लंबे टेढ़ कलिए अति अनिया शोभे ऊपर शीतल करुणा विझरे मद रंग भरे सुंदर स्वत छेल छविले कहा कहूँ सलूक यह नैना निरके पीछे हाय हाय जीवन होत भुक भुक दया सिंध सुख सागर इसक गंज पार शराब पिलावत नैन सो साकिए सिरदार छबक बैन नैनों की जोरुआ देखे खोल नैना आठों पोर न निकसे पामे आशिक अंग सुख छैन प्रेम पुंज गंज गंभीर नेत्र सदा सुखदाये जोरुआ मिलावे नैन नैन सो तो चोट फूट निकसे अंगताए शीतल दृष्ट मासुक की जासो होइए सनकुल होए आशिकैन स्वरूप की पाव पल न सके भूल नयन देखे नयन रुआ के तीन सो लेबे रंग रस तब आवे दिल में मासुक सो दिल मोमिनो अरस परस रुआ देखे हक नयन को नेत्र में गुण अनेक सो गुण गिनती में न आवई और के ने को नैनायक कोई गुण देखे छव भव में कई गुण माए सलुक गुण गिनते न नयन के हाय हाय अंजन होए दिल भुक मेरी रुह नयन की पुतली तीन नयन पुतली के नयन मासुक राखो तीन बीच में तो पाओ हर्ष सुख सैन प्रेम प्रीत रस इसक सब नयनों में देखाई देत ये रस जाने रुए रस की जो भर भर प्याले लेत देख देख जो देखिए तो अधिक 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 नयन देखे सुख पाइए जानु सब अंगो इसक ये नयन देख मासुक के आशिक के सब अंग सुख शीतल यो चुबत सब अंग बढ़त रस रंग कोई गुण बड़े नयन के और कई गुण नयन टेढ़ाए कोई गुण तेज तारन में कोई गुण है चंचलाए कोई गुण है तिरछाई में कई गुण पापन पल कई गुण शीतल कई मेर में कोई तीखे गुण ने चल कोई गुण शोभा सुंदर कोई गुण प्रेम ईशक कोई गुण नयन रंग में कोई गुण रस नयन हक कोई गुण नयनों के नूर में कोई गुण नयनों के हेत कोई गुण तीखे कई शील में गुण मीठे कई सुख देत यो कई गुण के ते कहूँ गुण को न आवे पार
ए भूल देखो अपनी ए गुण गिनु माए सुमार। कोई गुण नेत्र सुभान के सो क्यों कहूँ चतुराई इन जुबा बल न पोछई हिसा कोट माए गुण। प्यारे मेरे प्राण के नैना सुख सागर सलोने रेहे ना सको बिना रंगीले ज्यू कसु बड़ी उजलक में। जब देखो शीतल नजरो सब ठहरत आशिक के अंग सब सुख उपजे हरस में हक मासुक के संग। मैं नैनो देखो नैन हक के हुई चारों पुतली तेज पुंज जब नैन मिले नैन नैन में नूरै नूर हुआ एक गंज। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी मैं अपनी देखूं हक नैन में यूं दो जुगले जुगल बनी। अति गौर पापन नैन की पल वालत देखत शरम गुण गर्वित मेरे पाए रुऔ कुमे देखे मरम। श्याम बंके मो भौह नैनो पर रंग गौर जुड़े दो आए निपट तिखी अनिया नेत्रों की मारे आशिको बान फिराए। जब खैचत नैना जोड़ के तब दो बान छाती छेदत अंग आशिक के फुट के वार पार निकसत। दमानक ज्यों कहूँ कहूँ यूं पिछली देत गिराए ये चोट आशिक जानई जो वे अरसर वाए। भोह बंके नयन कमान ज्यों बाल बंकी सामी तीन बल भान टेढ़े मारत खैच मरोर के छाती छेद न गया निकल। तिर कया तीन अंकुड़ा छाती छेद न गया चल रया सीने बिच आशिक के हुआ काढ़ना रो मुश्किल। केर कया तीर त्रगुड़ा रही सीने बीच भाल रोई रात दिन आशिक रोए रोते ही बदल्या हाल। अरस बका तिर त्रगुड़ा रया अरस रो हृदय साल ना पांच तत्व तिर त्रगुण ए नैन बान नूर जमाल। ए बल बान से जके जो कदी मारे दिल में ले ये जानो तीन आशिक का कौन हाल होवे। ये बान तेरे औल के और तेरे लिए चढ़ाए खैचे टेढ़े मारे मरोर के सो क्यों न आशिक टेढ़ाए। कोए गुण श्री मामत मोमिनो नैना रस भरे मासुक के अपार गुण गिनती मिने क्यों कर आवे। कहे गुण महामत मोमिनो नैना रस भरे मासुक के अपार गुण गिनती मिने क्यों कर आवे क्यों कर आवे। सोपाई 47 प्रकरण 14 सोपाई 8 से बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रीतार्थम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 14 प्रकरण हक मासु के नेत्र अंग को हिंदी सरलार्थ। अब श्री राजा जी के नेत्र कमलों का दर्शन करते हैं। वे ब्रह्मात्माओं पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। परम धाम की आत्माएं क्षण मात्र के लिए भी इन नेत्र कमलों की छवि को न भूलें। श्री राजा जी ने मेरे हृदय को परम धाम बनाया है और वे स्वयं इसमें आसीन हैं। इतना जानते हुए भी मैं उनके नेत्र कमलों का वर्णन करना चाहता हूँ। खेत की बात है कि इन तेजोमय नयनों का वर्णन करते हुए मेरा हृदय क्यों विदीर्ण नहीं हो रहा है और मेरे रोम रोम शलाका से क्यों विदे नहीं जा रहे हैं। जो आत्माएं परम धाम की कहलाती हैं वे निश्चय ही श्री राजा जी के अंगों का वर्णन सुनती हैं, किंतु खेद की बात है कि नश्वर शरीर को छोड़कर उनके चरणों में नहीं पहुंचती हैं। मैंने श्री राजा जी के नयनों की शोभा देखी तो पाया कि इनमें अपार गुण विद्यमान हैं। ये गुण भी दिव्य प्रेम धाम के हैं। इतना ही नहीं, ये गुण प्रेम के रंग में ऐसे रंगे हैं कि सर्वदा आनंद प्रदान करते हैं। इन नयनों के गुणों का वर्णन कैसे करें? ये तो अत्यंत रसपूर्ण तथा मस्ती से परिपूर्ण है। जब श्री राजा जी कथा से पूर्ण दृष्टि डालते हैं तब इनका माधुर्य एवं अलबेलापन देखते ही बनता है। ये नयन अपार सुख एवं शोभा से युक्त हैं।
इनकी पुतलियां भी तेजस्वीता युक्त हैं। जब श्री राधा जी अपनी शिरसी चितवन से अपनी अंगना की ओर देखते हैं तब उनके अंग प्रत्यंग विदर्न हो जाते हैं। प्रियतम धनी के ये नेत्र कमल कृपा से परिपूर्ण होने से अत्यंत सुंदर सुशोभित हैं। उनकी श्याम रंग की प्रकृति भी शोभायुक्त है। ये ब्रह्मा आत्माओं के हृदय में अंकित हो जाती हैं। इन नेत्रों ने विभिन्न प्रकार की ज्योति युक्ति पूर्वक धारण की हुई है, जिससे ये स्वाभिमान पूर्ण दिखाई देते हैं। इनकी पलकों में लज्जा है। वस्तुतः ये सुख एवं आनंद के भंडार हैं। इन नयनों की गति के विषय में क्या कहें। ये एक ओर अत्यंत गंभीर हैं तो दूसरी ओर अत्यंत चंचल एवं चपल दिखाई देते हैं। इनको देखकर धामधनी से मिलने के लिए ब्रह्मात्माओं के अंग प्रत्यंग उत्कंठित हो जाते हैं। ये निर्मल नेत्र दिव्य तेज से परिपूर्ण हैं। इनमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। ये ब्रह्मात्माओं के हृदय में आनंद प्रकट करते हैं, मानो इनमें प्रेम युक्त कमनीयता समाई हुई है। इन नयनों के द्वारा जब श्री राधा जी ब्रह्मात्माओं को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तब आत्माएं अपने प्रियतम धनी से मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो जाती हैं। ये नयन ब्रह्मात्माओं के रोम रोम को इस प्रकार विदर्न करते हैं कि उनके मूल तन पर आत्मा का स्वप्न रूपी विकार ही मिट जाता है। इन नयनों की छवि बंकिम तिरछी है तथा उनकी श्याम रंग की पुतली अति तेजस्वी है। वह श्वेत लालिमा युक्त आंख के अंदर सुशोभित है। उसकी दिव्य ज्योति से सर्वत्र प्रकाशित होता है। ये नयन विशाल होते हुए भी तिरछे हैं। इनकी नोक अत्यंत सुंदर शोभायुक्त हैं। इनसे शीतलता एवं करुणा का अमृत मंद मंद गति से प्रभावित होता है। ये नयन अत्यंत सुंदर छैल छबीले हैं। इनकी शोभा का वर्णन कैसे करें। इनको देखकर यह जीव क्यों टुकड़े टुकड़े नहीं होता है। श्री राधा जी करुणा एवं सुखों की सागर हैं। उनमें प्रेम का अपार भंडार है। वे अपने नयन रूपी पात्रों से प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। यदि इन नयनों की अनुपम छवि एवं सुंदरता को आत्मा दृष्टि से देखें तो इससे यह दृष्टि आत्म प्रहर दूर नहीं हटेंगी। इस प्रकार अनुरागिनी आत्माएं इनसे अपार सुख प्राप्त करती हैं। प्रेम से परिपूर्ण एवं गंभीर युक्त ये नयन कमल अत्यंत सुखदायी हैं। ये आत्मा इन नयनों से अपने नयन मिलाती हैं। उसके अंग प्रत्यंग विदर्न हो जाते हैं। इस प्रकार प्रियतम धनी की शीतल दृष्टि जिनके प्रति प्रसन्न हो जाती है, वह अनुरागिनी आत्मा पल की चतुर्थ अंश मात्र के लिए भी इन स्वरूप को नहीं भूल सकती। जब आत्माएं नयन श्री राधा जी के नयन कमलों को देखते हैं तो उन्हें अपार आनंद का अनुभव होता है। उनके हृदय में प्रियतम धनी की छवि समा जाती है एवं श्री राधा जी के हृदय में ब्रह्मात्माओं की छवि समा जाती है। इस प्रकार पारस्परिक सुख प्राप्त होता है। जब आत्मा श्री राधा जी के नयनों को देखती है तो उसमें उसे अनेक गुण दिखाई देते हैं। यद्यपि कहने के लिए नेत्रों को एक अंग कहा जाता है, किंतु उनके गुणों की गणना नहीं हो सकती है। ये नेत्रों की छवि की सुंदरता में अनेक गुण सुशोभित हैं, तो इनकी सुंदर संरचना में भी अनेक गुण हैं। इनके गुणों की गणना करते हुए यह हृदय अभी भी क्यों खंडित नहीं हो रहा है। मेरी आत्मा इन्हीं नयनों की पुतली है। इस पुतली के भी नयनों में मैं अपने प्रियतम धनी को बसा लूं तो मुझे परम धाम के अपार सुखों का अनुभव होगा। इस प्रकार प्रेम, प्रीति तथा प्रेम रस आदि सभी गुण इन नयनों में दिखाई देते हैं। वस्तुतः परम धाम की आत्माएं ही इस प्रेम रस को जानती हैं और प्याले बार बार कर इसका पान करती हैं। इन नयनों की शोभा देखने लगे तो यह पल पल अधिक दिखाई देने लगेंगी।